ऑक्सीजन की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, हल्की फुल्की होती है। तो उसके लिए अगर आप रेगुलर पानी पी रहे हो, रोड पे आना शुरू हो गया पानी बीच बीच में, और ऑफ रोडिंग चल रही है अभी धीरे धीरे, तभी शानदार लग रहा है ना। दोनों तरफ स्नो, ऊपर बादल, बिल्कुल ब्लू स्काई, कैसे ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल शार्प वो पानी गिर के जम जाता है ना, देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देसी दैया। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैं अभी जिस्पा में रुका हुआ था और आज हम निकलेंगे आगे के लिए। और भाई अभी जस्ट उठा तो क्या हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, उठ तो मैं पहले ही गया था। तो ये हमारा कैंप है और आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। कुछ ऐसा है व्यू बाहर का। ये सामने रिवर है, वो देखिए, वो सामने जिस्पा दिख रहा है, ये स्नो पीक्स हैं, ये देखिए। कुछ ऐसा है माहौल बाहर का। और भाई अभी चलते हैं बाहर की तरफ और करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी। भाई ये है नीचे का माहौल। गाड़ी अभी पैक की थी, बस अब इनको निकाल के थोड़ा सेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या वो है। क्योंकि एक्चुअल में अब आजकल आगे है ना, सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई 7:30 से 9:30 तक ही छोड़ रहे हैं। तो चौहान साहब का आज पहला एक्सपीरियंस था कैंप का। चौहान साहब, कैसा एक्सपीरियंस था? भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, बट मेरी साइड से थोड़ी सी वो जिप खुली रह गई थी, हाँ। तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आई है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है भाई, देखो, जब नया एक्सपीरियंस होता है ना, तो पता नहीं होता कहाँ से क्या हो रहा है, बस हवा लगती है। बट वैसे भी देखो, सिर्फ एक कंबल में चौहान साहब सो रहे थे, एक रजाई में। मैं अगर हम चाहते तो डबल करके आराम से सो सकते थे, कंफर्ट तो कोई इतना मतलब इशू नहीं था आज तो। पर अब आगे इशू होगा, तो आगे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई। अब चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसा होता है आज का दिन। अभी तो पहले ब्रश वगैरह करते हैं और फिर करते हैं तैयारी चलने की, कुछ चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई अभी सुबह हमने अपने बांट लिए का। मैं धो रहा हूँ बर्तन, चौहान साहब लेके आएंगे पानी जब तक, और फिर करेंगे थोड़ी सी कटिंग। और हमारे पास राइस बचा हुआ है, तो उठा के उसमें सीधा पुलाव बनाएंगे, फ्राई करेंगे और खा के निकल जाएंगे। क्योंकि भाई वहाँ पे एंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत है। पुलाव हो गए अपने रेडी और फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। क्योंकि फिर आगे है ना, आजकल एंट्री की प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग। तो क्या कह रहे थे कल, कितने बजे तक एंट्री आगे? पहली एंट्री 9:30 बजे तक होती है। हाँ, उसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर ब्रेक करते हैं। ऐसे टुकड़ों में एंट्रियाँ दे रहे हैं। पर शायद अभी ये कर रहे हैं। बाकी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम थोड़ा आगे जाके एक बार वहाँ खुद पहुँच जाएंगे, उनसे कंफर्म कर देंगे, तभी बताएंगे आपको एग्जैक्टली कि क्या है। बट अभी वो यही कह रहे हैं कि भाई 9:30 बजे तक एंट्री हो सकती है, उसके बाद फिर एंट्री बंद कर देते हैं। तो अब पता नहीं है, वहाँ आगे जाते हैं और फिर बताएंगे आपको। पहले फटाफट खाते हैं। चौहान साहब डालो इसको और खाते हैं अपना। तो भाई अपना पुलाव डाल दिया है, थोड़ा सा लेंगे अचार, ये घर का बना हुआ है। गेस्ट थे यहीं पे आए थे, वो दे के गए थे। तो चौहान साहब, क्या रिस्पॉन्स है पुलाव का? बहुत स्वादिष्ट पुलाव बना है। अच्छा, स्वादिष्ट, मज़ा आ गया भाई। एक कंप्लेंट आती है कि तुम्हारा हमेशा स्वादिष्ट होता है। भाई देखो, जो अपने हाथ से बनता है ना, वो स्वादिष्ट ही होता है, ठीक है ना। बहुत मेहनत से बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है सब कुछ। जहाँ हम होते हैं, जहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ कोई भी आके टेस्ट कर सकता है और फिर वो अपने ओरिजिनल व्यूज दे सकता है। तो भाई सारे काम हो चुके हैं रेडी, और अब हो रही है निकलने की तैयारी। और सभी भाई कर रहे हैं वेट, क्योंकि एक्चुअली में हमारे 2-3 भाई और थे यहाँ जो मिले थे, तो वो भी बस निकल रहे हैं हमारे साथ ही। और इधर चौहान जी उनसे मिल रहे हैं बस। और ये देखिए भाई, ये थी लोकेशन हमारे, जो रात को हमारे साथी बने नहीं। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। बस अब न टाइम आ गया है विदाई का, क्योंकि सब अपने अपनी डेस्टिनेशन को चुनेंगे। हो सकता है चौहान साहब, आप तो पहुँच चल रहे हो ना? कहाँ पे? ले की तरफ। हाँ, चलो, और आप सबसे मिलके भाई बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत काफ़ी मज़ा किया, एंजॉय किया।
और अब निकलने की हो रही है तैयारी, गाड़ी रेडी है बिल्कुल पैक्ड, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा गाड़ी पैक करने में, इस टाइम हमने रिकॉर्ड कुछ किया नहीं। फिर चलो लेते हैं बाबा जी का नाम और करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। देखिए भाई ये जो रास्ता है ना, ये उतरता है रिवर के पास में, तो जो रास्ता है मेन रोड से भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से उतरता है, तो आप आ सकते हो। यहाँ कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा नहीं, बट प्लीज़ भाई जो भी आते हो ना, साफ़ सफाई ज़रूर रखना भाई। अपने जो भी आप कूड़ा करकट फैलाते हो अपने साथ कैरी करके वापस लेके जाओ और कहीं डस्टबिन में डालो। और भाई ये है, यहाँ से देखो ये टर्न जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। तो भाई ये देखिए, और अब चल पड़े हैं हम खूबसूरत वादियों की तरफ, देखते हैं आगे क्या होगा। ग्रीनरी तो भाई यहाँ तक दिख रही है, बस कभी भी अब कम हो जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। रास्ते साथ में चल रही है रिवर, नीचे ऊपर स्नो पीक्स भी आ गए, ड्राई पीक्स भी आ गए, तो काफ़ी मस्त है। अब लद्दाख की फीलिंग धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है, और नीचे देखिए पहाड़ भी कुछ उसी टाइप के आने शुरू हो गए, और ड्राई तो होने शुरू हो ही गए हैं सारे, बट नीचे मुझे कुछ अलग सा लगा। देखिए नीचे वाला जो पहाड़ है ना, वो जैसे ऐसे टूट के जैसे नहीं गिरा होता, बिखरा हुआ पहाड़ वैसे है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए वो सामने जो दिख रहा है ना, देखिए कैसे अजीब सा लग रहा है, जैसे ऊपर से टूट के गिरा है पहाड़। पहुंच चुके हैं दारचा पर। दारचा में देखिए जाम इतना लंबा होता है क्योंकि यहाँ पे होती है एंट्री, तो अभी एंट्री कराएंगे और उसके बाद निकल सकते हैं। तो ये देखो भाई बहुत दूर से आए हैं और पीछे तक जाम है, ये देखिए पूरा खड़े हैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे। और ये काफ़ी मतलब इसका लाहौल स्पीति का सबसे लंबा पुल बोला जाता है। यहाँ पे क्या एक्चुअल में एक टाइम पे एक ही साइड से गाड़ियाँ छोड़ी जाती है, क्योंकि बीच में कहीं काफ़ी रोड है जो सिंगल है। और ये देखिए जो मैं पहले दिखा रहा था ना, तो पत्थर बिल्कुल अलग से गिरे, और वो सामने है गाँव तो यहाँ काफ़ी है, देखो उधर भी है ऊपर है, तो मतलब गाँव तो काफ़ी है इस एरिया में। इसके बाद फिर गाँव कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बिल्कुल खत्म। ऊपर आ गए लेह वाले रूट पे, पीछे से रास्ता कट रहा था श्रृंखला के लिए, तो वहाँ एक्चुअल में थोड़ा सा ट्रैफिक था, इसलिए हम थोड़ा दिखा नहीं पाए। और आपको आते वक्त हम श्रृंखला से भी आएंगे, तो वो रूट आपको आते वक्त दिखाएंगे। अभी आप देखिए लेह रूट का मजा लीजिए, कुछ ऐसा चल रहा है माहौल। और हम अभी पहुँचेंगे बारालाचा पास, तो देखते हैं थोड़ा सा कैसा रहता है, क्योंकि हो सकता है देखो हम भी थोड़ा सा स्पीड से ही आ रहे हैं, तो हाई माउंटेन सिकनेस जो होती है ना, उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी वानी पीते हुए ही चलो, मतलब लिक्विड लेते हुए जितना चलोगे उतनी कम परेशानी आएगी। इस तरीके का कुछ रास्ता चल रहा है, और धीरे धीरे चल रही है हमारी गाड़ियाँ, और रास्ते के हालात बीच बीच में ऐसे हो जाते हैं, कहीं कहीं है बस, बाकी सारा कंप्लीट है। ये शायद देखो पानी भी गिर रहा है, ये देखो एक खूबसूरत सा झरना बना हुआ है, नज़ारा चल रहा है, और जिगजैग आ रहे हैं बिल्कुल फटाफट, टर्न्स पे टर्न्स अप एंड डाउन। पर अभी हम हैं हिमाचल में ही, लद्दाख में एंट्री नहीं हुई है, पर आप व्यू देख सकते हो अलग ही है। और बीच में जैसे पुल आते हैं, यहाँ से सरचू रहता है 62 किलोमीटर, ले रहता है 311 किलोमीटर, और इस जगह का नाम है पटसियो। और ऊपर देखो आप जगह जगह आप ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए, पर पहाड़ लद्दाख जैसे हो गए शुरू, और नीचे एक छोटी सी रिवर। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा दिन होता ना, तो ऐसी एक किसी रिवर के पास में अच्छी सी जगह पे लगा के और वहाँ करते कैंपिंग। भाई इस ट्रिप में टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारे पास 10-12 दिन ही हैं, तो उसी तरीके से ट्रिप को मैनेज करना पड़ेगा। और हमें जंस्कार जरूर करना है, तो जंस्कार के लिए हमें कम से कम 3 दिन तो चाहिए। 3 दिन तो चाहिए चौहान साहब? हाँ 3 या 4 दिन, 3 से 4 दिन हमें जंस्कार के चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसमें ये है कि भाई हमें वहाँ जाके 3-4 दिन तो हमें उसके अलग से ही निकाल रखे, और बाकी हम देखते हैं लेह में क्या करते हैं। चले हुए हैं भाई अभी, तो रास्ते में देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंच वगैरह बनाएंगे। होगी चढ़ाई शुरू, और ये देखिए कितने बड़े बड़े वो दिख रहे हैं, ग्लेशियर हो गए स्टार्ट, और अब आगे आगे ऐसे ही ग्लेशियर मिलेंगे। ये भी कम से कम भी 10-12 फुट का ग्लेशियर है, तो ऐसे ही दिखेंगे भाई अब आगे आगे। ये देखिए लोग कर रहे हैं एंजॉय, रोड पे आना शुरू हो गया पानी बीच बीच में, और ऑफ रोडिंग चल रही है अभी धीरे धीरे। तो अभी देखते हैं आगे कैसा मिलता है, कैसा ऑफ रोड होगा। पर भाई संघर्ष तो होता ही है, लद्दाख ट्रिप में संघर्ष ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता, एडवेंचर ही क्या रह जाएगा फिर। तो भाई कितने शानदार नज़ारे आ गए,
स्नो पूरी पीक और हम चढ़ने लग गए 12 लाचा की चढ़ाई। तो ये इस यहाँ का सेकंड हाईएस्ट पास है, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पास है। बट ये मान लीजिए कि 10,000 से एकदम 16,000 तक जाएंगे। आई थिंक 16,500 की हाइट के आसपास होगा। तो वो भी आपको दिखाते, पर भाई अभी ध्यान देते थोड़ा सा चढ़ाई पे। और बीच में आपको ये देखिए ग्लेशियर आने हो गए शुरू। तो अब गाड़ी की और ड्राइवर की दोनों की जान लगने वाली है, क्योंकि भाई टाइम तो लगेगा ही। अब धीरे धीरे ये देख लीजिए ग्लेशियर दिख ही रहे हुए इसमें यहाँ पे। और वो नीचे देखिए, वहाँ पे आके एक बार सिर्फ थोड़ा सा नेटवर्क आया था, बीच बीच में नेटवर्क आते हैं, बाकी नेटवर्क नहीं होते भाई। ये देखिए अब ऐसे बीच में छोटे बड़े इस टाइप के ग्लेशियर आते ही रहेंगे। तो आपको पता नीचे से जो लोग आते हैं, मतलब स्नो के लिए तो पागल होते हैं। देखो ग्लेशियर में ऊपर ही चढ़ गए, बीच में ही बीच रास्ते में लगा दिया उसने ग्लेशियर। देखिए लोग ग्लेशियर में फोटोज खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए, पर भाई अगर ऐसी जगह आते हो तो प्लीज़ पार्टीज़ को थोड़ा अवॉइड करो ना। पहुंच चुके जिंजिबार, और जिंजिबार को क्रॉस कर रहे हैं और अब इससे आगे चढ़ेंगे। अब 12 लाचा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज का। तो भाई अब हो गई है चढ़ाई शुरू। अभी रह गया मेरे ख्याल से 16-17 किलोमीटर और 12 लाचा पास। बट अब भाई फटाफट टर्न चढ़ रहे हैं और हाइट बढ़ रही है। तो थोड़ी परेशानियां आएंगी, गाड़ी को भी ताकत लगेगी। सफ़र मज़ेदार चल रहा है। इधर से देखिए कम से कम 10-10, 12-12 फुट के ग्लेशियर से। और उधर देखो शायद ग्लेशियर स्लाइड भी किए हुए काफ़ी जगह से, तो ग्लेशियर काफ़ी स्लाइड होता है। और ये सामने देखिए ये वाला पहाड़ प्योर वाइट भाई। इतनी मतलब जो लोग दिल्ली या अलग सिटीज़ में बैठे 47-48 डिग्री को फेस कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये स्नो एक्सपीरियंस अलग ही है। अभी तो देखो मैं सिर्फ टी शर्ट पहने हुआ क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ और धूप बहुत तेज़ है, लेकिन बाहर निकलूँगा ना तो इतना भयंकर ठंड है कि उसके लिए भाई जैकेट कैप पहननी ही पड़ेगी। शानदार लग रहा है ना, दोनों तरफ स्नो, ऊपर बादल, बिल्कुल ब्लू स्काई। ये देखिए और वॉल कितनी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ये तो एक्सपीरियंस अलग ही है भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया स्नो देख के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे हमारी हर ट्रिप पे स्नो तो दिखती है, और सिर्फ हमारी कसोल ट्रिप में हमने स्नो नहीं देखी, बाकी सभी ट्रिप्स में खूब सारी स्नो दिखाते हैं हम आपको। पूरा ट्रक भी अंदर वॉल के अंदर ही दिख रहा है, कहीं भी बाहर कुछ नहीं है। बहुत और अभी तो आगे देखिए आप कैसे बढ़ती चली जाएगी। बट इस यहाँ पे चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मज़ा है भाई। देखो सोचो अगर ये विंटर में कितनी होती होगी, ये जब आज समर में ही इतनी इसका मतलब साइज़ है, तो विंटर में तो ये मेरे ख्याल से 20-20 फुट होनी चाहिए, जिस हिसाब से ये आज बची हुई है। बाइकर्स चले हुए हैं, बाइकर्स के बहुत सारे ग्रुप आपको रास्ते में मिल जाते हैं। देखिए अब आ गए बीच में, बिल्कुल चारों तरफ स्नो ही स्नो के ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। और भाई यहाँ पे अगर कुछ हो जाए ना, जैसे गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत मुश्किल है भाई। बाहर इतनी भयंकर, अंदर बैठोगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बाहर बैठोगे खड़े होगे तो ठंड बहुत ज़्यादा है। और इधर देखिए ये भाई गड्ढे ज़बरदस्त हैं इधर। चालू हो गया है ऑफ रोड, और ऐसे भयंकर गड्ढे हैं, रोड नाम की तो चीज़ दिख नहीं रही कहीं। हाँ पत्थर जरूर दिख रहे हैं, वो आप देख सकते हो। और गाड़ी बिल्कुल स्लो चलानी पड़ेगी। तो यहाँ के तो भाई बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल माहौल है कि आप खुद महसूस कर सकते हो। और जो भाई शहरों में बैठे हुए हैं उनको तो अपना एसी 2-3 डिग्री और घटाना पड़ेगा स्नो देख के। तो भाई ये हाल तो
ऐसा है कि अगर मान लो थोड़ी सी बर्फ स्लाइड हो जाए ना तो उसी टाइम रास्ता बंद। यहाँ भी नई नई स्लाइड हुई है और हो ही रही है हल्की हल्की, तो थोड़ा स्पीड से ही निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो रुक तो सकते नहीं यहाँ पे, तो फटाफट निकलते ही ये लोग बस निकलवा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ऊपर से अभी भी खतरा है। तो भाई इधर थोड़ा सा स्लाइड का खतरा है अब, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। और नीचे देखो थोड़ा ताल टाइप में बना हुआ है, नोट एग्जैक्टली पता तो है नहीं ये कौन सा है, पर नीचे है कोई ना कोई लेक जरूर है जो जमी हुई है। भाई बहुत बड़ी लेक है, अब ये मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कि कौन सी लेक है, बट बहुत बहुत बड़ी दिख रही है। ये देखिए सामने, और इधर से ये हो रहा है स्लाइड कहीं से, तो ये लोग खड़े हुए हैं और फटाफट गाड़ियों को निकाल रहे हैं यहाँ से। और उधर देखो भाई कैसा ब्लू ब्लू लग रहा है ना, शानदार दिख रहा है बिल्कुल। और इधर खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल। तो भाई जो ताल आपको दिखाया था ना वो सूरज ताल था, और वो दूसरे वाला ताल कौन सा था जो पीछे रह गया, दीपक ताल जो था वो रह गया था पीछे। तो अभी हम सूरज ताल पे हैं और सूरज ताल से निकल रहे हैं। बेहतर बने हुए पर बीच बीच में जो ये इस टाइप के पेच आते हैं ना, ये बुरा हाल कर देते हैं सबका, गाड़ी के हिला देते हैं और बंदों को भी हिला ही देते हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आते हैं जो मनाली से यहाँ तक पहुँचते हैं सिर्फ स्नो देखने के लिए। स्नो, और यहाँ जितनी हैवी स्नो ना रोहतांग में मिलेगी ना कहीं मिलेगी, तो लोग यहाँ आते हैं स्नो का एंजॉय करते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो भाई अब रोड थोड़ा बेहतर आ गया है और हम बारालाचा के पास की तरफ पहुँच गए हैं, और जल्द ही आपको दिखाएंगे बारालाचा पास। और ये देखिए हम वो नीचे से आ रहे हैं बिल्कुल ना, ये तो दिख भी नहीं रहा था, वो काफ़ी नीचे था, पर अब इतनी परेशानियाँ नहीं होती क्योंकि रोड बहुत बेहतर हो गए हैं, पहले से सुविधाजनक है। नज़ारे ही नज़ारे, जिस तरफ भी घूमते हैं उसी तरफ नज़ारे हैं। और ये देखो कटिंग हो रखी है पूरी, अब तो धूप से पिघलने लग गए हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लग गया है बारालाचा पास। और अब देखते हैं कहीं गाड़ी साइड में लगाने की अगर जगह मिलती है तो गाड़ी लगाएंगे साइड में। हम पहुंच चुके बारालाचा पास, और ये देखिए, ये देखो ये अपनी खड़ी हुई ब्लैक बीटर, और ये देखिए माहौल आसपास का काफ़ी स्नो ही स्नो है, बाकी तो हर जगह एक जैसा ही है, बट यहाँ स्नो बहुत बहुत हाई है। तो भाई ये खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल, इधर लगभग हाइट हो गई है 4850 मीटर, तो ये देख सकते हो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पर बाकी इतनी कोई सांस की या बोलने में इतनी कोई परेशानी अभी आ नहीं रही है, हो सकता है आगे आए, पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। स्नो ही स्नो है, जो लोग मनाली में हैं और स्नो देखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ के लिए कोई परमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप लगभग 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हो यहाँ पे। वीडियोग्राफी करके अब हम निकल रहे हैं दोबारा से। गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया, काफ़ी देर से चढ़ रही थी, और इधर खिंचवाते एक फ़ोटो। हुई कर हो गया। और एक चीज़ मुझे दिखी थी अभी अब पता नहीं दोबारा नहीं दिख रही, रोड से ना ऐसे वो उठ रही थी भाप सी, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं ऐसी धुआं सा उठ रहा था रोड के अंदर से, यहाँ से। हाँ अब नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ओके मस्त। तो ये देखिए भाई ऑक्सीजन की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, हल्की फुल्की होती है। तो उसके लिए अगर आप रेगुलर पानी पी रहे हो, हल्का चाहे कोल्ड ड्रिंक है या जूस है, कुछ भी पी रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई हम तो यही सजेस्ट करेंगे अगर आप यहाँ आते हो तो बस पानी वगैरह प्रॉपर पीते रहो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि बारालाचा पास पहुँच चुके हैं, इसके बाद आप थोड़ा डाउन जाएंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ से हमारी लद्दाख ट्रिप की शुरुआत हो ही चुकी है, आप देख रहे हो। अब लद्दाख का बॉर्डर आ जाएगा और हम घुस जाएंगे लद्दाख में, बट फिर भी अपनी ब्लैक बीटल हमेशा हमारे साथ। और देखते हैं आज रात को कैंपिंग कहाँ करते हैं। तो भाई निकल गए हैं बारालाचा से, काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और भाई अब इसी तरीके की आइस वॉल्स के बीच में से काफ़ी सारे जगह आएंगी, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल शार्प वो पानी गिर के जम जाता है ना, देखो
ये मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर शायद वहीं पर आपके लिए ना बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। तो इसी के साथ ओके बाय बाय।